तो केंद्र मंत्री नितिन गडकरी वर्तमान पारादीप रे पहुंची विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर शिलान्यास एवं उद्घाटन करिसेंती। नितिन गडकरी तांकर अभिभाषण मध्य रखुचंती, सीधासलख सुनिबा। तो ओडिशा के विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। आज लार्जेस्ट ड्राई बल्क हैंडलिंग पोर्ट इन द कंट्री, 42 मिलियन टन्स ऑफ कोल, 34 मिलियन टन्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स in 17-18, and major gateway for coal exports to South India and coal imports to steel plants and power plants in Eastern India. Most efficient major port with highest output per ship per day. ओडिशा में सागरमाला में 34 प्रोजेक्ट्स हमने सिलेक्ट किए थे 20,000 करोड़ के, और उसमें से 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू हो गए। इसके लिए मैं पोर्ट चेयरमैन को और उनके सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये पोर्ट तमिलनाडु को कोयला देता है, आसाम और अन्य जगह पर क्रूड ऑयल भेजता है पाइपलाइन से, और जापान के लिए सी फूड भेजता है। इस पोर्ट की विशेषता यह है कि हम आने के पहले 13-14 में इसका प्रॉफिट केवल 340 करोड़ रुपए था और केवल 680 लाख टन कार्गो का हैंडल हुआ था। पर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 18-19 में जो हमारा अभी टोटल कार्गो हैंडल होगा वो 1100 लाख टन यानी दुगना होगा, 1750 करोड़ का पोर्ट रेवेन्यू होगा और 750 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। ऐसे ये पोर्ट की अच्छी स्थिति हुई है। 2022 कार्गो इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 1570 lakh ton. Operating cost has reduced by 25% from rupees 81 rupees per ton in 13-14. Now it is 61 rupees in the current year. हमने कॉस्ट को कम किया है और इसीलिए मैंने रिंकेश जी को धन्यवाद दिए हैं। और हमारे जो कर्मचारी हैं जो पोर्ट में काम कर रहे हैं, उन्होंने उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए मैं सभी कर्मचारी, अधिकारी और चेयरमैन, इनके सबके सामूहिक यश के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पारादीप पोर्ट हैज इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस बाय इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड न्यू प्रोजेक्ट. Mechanical coal handling plant has shown an improvement in efficiency by 65%. More cargo handled from same equipment. Iron ore handling plant improved efficiency 2.5 times. For the first time, the port has discharged edible oil by handling ship without using berth by using modern technology called Mediterranean mooring method. समुद्र में जाकर पाइपलाइन से फ्लोटिंग करके ही तेल लाया गया, उसमें सक्सेस मिलाया। Reducing pollution by using modern technology for just using all the modern technology to avoid pollution. That is really a good initiative. मैं जब उतरा तो मैं उनको कह ही रहा था कि पोल्यूशन के तरफ भी ध्यान दीजिए, और उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। जहां तक पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड कैपेसिटी इनहांस प्रोजेक्ट है, 5,000 करोड़ रुपए टू ऐड 750 लाख टन कैपेसिटी टू द पोर्ट। आज हमने इनॉग्रेशन किया एक प्रोजेक्ट का 431 करोड़ का मल्टीपर्पज क्लीन कार्गो बर्थ, जिसकी कैपेसिटी 50 लाख टन पर ईयर है, और मुझे खुशी है कि इससे भी इस पोर्ट के विकास में बहुत बड़ी मदद होगी। जो आज फाउंडेशन स्टोन किए हैं वो 3,206 करोड़ के हैं। एलपीजी टर्मिनल इन साउथ ऑयल जेटी, mechanization of 3 coal handling berths, development of new coal import berth, development of multimodal logistic park, connectivity to MCHP and IOHP at PPT, और उसके साथ साथ इस पोर्ट के ट्रांसपोर्ट के लिए एग्जिट रोड इंक्लूडिंग नया फ्लाईओवर डालकर हम 94 करोड़ का नया काम हमने NHAI के लिए दिया है। जो अदर प्रोजेक्ट्स है उसमें आयरन और बर्थ है BOT बेसिस पर 740 करोड़ का, supply installation of telescopic gangway at North Oil Jetty, installation of 2 numbers of HMC, implementation of RFID system, installation of container scanner, dust suppression system at MSCP, and port-led industrialization. इसमें industrial park आया है to attract private investment over 60,000 crore with employment of at least 15,000 youth of this area.
मेरे ही डिपार्टमेंट से धर्मेंद्र जी, मैं 1 लाख करोड़ के रोड ओडिशा में बनाने का काम कर रहा हूं। आज मैंने पिछले कार्यक्रम में पढ़कर बताया। और ये पोर्ट जो है ये 5 साल में 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और वाटर रिसोर्सेस में भी हमने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में 9 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं और 3 रिवर कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट है। अगर हमको राज्य सरकार अगर उसमें अनुमति देती है तो 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उसमें है। तो केवल मेरे विभाग की ओर से 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ओडिशा में हमारा करने का प्रयास है। मैं विशेष रूप से जो फ्यूचर पोर्ट की एक्टिविटी है, मुझे भी जल्दी जाना है और इसलिए उन सब बातों का उल्लेख मैं नहीं करूंगा। पर करीब 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट तो आज ही हम लोगों ने प्लान किए, कुछ शुरू किए, कुछ डीपीआर में है और फ्यूचर एक्सपेंशन में और 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट यहां होंगे और करीब 50,000 युवाओं के हाथों को काम मिलेगा और ये हिंदुस्तान का नंबर 1 का पोर्ट बनेगा। यही हमारा प्रयास है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कोस्टल हाईवे की है। गोपालपुर से दीघा वाया पैरादीप एंड धामरा, ये 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमने डीपीआर बनाने की शुरू की है। अगर राज्य सरकार हमको एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियर लैंड एक्विजिशन में सहयोग करती है तो आने वाले 6 महीने में ये कोस्टल हाईवे के कार्य का शुभारंभ करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं। 6th laning of NH-53 from Chennai and further extension शुणुले केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी तांकर अभिभाषण रखुछंती पारादीप पारादीप पोर्ट को देशर 1 नंबर पोर्ट करिबार प्रयास जारी रही। केंद्र सरकारଙ୍କର ଏହି लक्ष्य रही बोली से कहिसंती। पारादीप पोर्टर किभली अवदान रही, विशेषकर जापान को सी फूड जोगाई देबारे हो बा विभिन्न राज्य को पाइपलाइन रे क्रूड ऑयल जोगाण नहीं कि हो, से संपर्क रे मध्य से उल्लेख करिसंती। या सहित 2018-19 आर्थिक वर्ष रे कार्गो परिवहन सह पोर्टर अधिक लाभ होउछि, राजस्व मध्य बढ़ी, जहाँकि 2013-14 पूर्व एभली स्थिति नथिला। पोर्टर एभली लाभ बा एभली राजस्व बढ़ी नथिला, किंतु 2018-19 वर्ष रे एहा होइछि, अधिक राजस्व बढ़ी एवं लाभ मध्य होइछि। एथिपाई से पोर्टर कर्मचारी अधिकारी को मध्य धन्यवाद जणाइछंती। निर्णय किया है, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं, ताकि एयर कनेक्टिविटी आ जाएगी। मैं विशेष रूप से आग्रही था कि इतने बड़े पोर्ट में इतने बेरोजगार आएंगे, रोजगार होगा, वो रहेंगे कहाँ? आप नए झोपड़पट्टी बनाओगे, इसलिए होना चाहिए। यहाँ के गरीब लोगों को अच्छी से अच्छी वैद्यकीय सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसका टेंडर निकल गया। फिर मैंने उनको ये कहा था कि यहाँ टाउनशिप बनाइए ताकि वेल प्लान और अच्छे घर सबको मिले, और मुझे खुशी है कि आज 300 घरों के निर्माण कार्य का भी काम हुआ है। इसके साथ साथ जो ड्रेजिंग था नेविगेशनल चैनल में फ्रॉम महानदी रिवर माउथ, ये भी काम की शुरुआत हुई है। इंश्योरेंस स्कीम भी आज लागू हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो हम डिसैलिनेशन का प्लांट डाल रहे हैं, और उस प्लांट से जो पानी मिलेगा वो शुद्ध, स्वच्छ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के क्वालिटी का पीने का पानी यहाँ के पोर्ट में रहने वाले सभी जनता को हम दे रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और ये प्लांट भी 10 MLD का है, जल्दी शुरू हो जाएगा। जो सीवेज प्लांट, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में ध्यान दिए बिना स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगी, और इसलिए 3 सीवेज प्लांट 20 करोड़ के, इसकी भी शुरुआत हो रही है। और ये जो पानी होगा यही इसका उपयोग होगा, जहां पोल्यूशन रोकने के लिए इसका उपयोग होगा, गार्डनिंग के लिए होगा। और इसलिए मुझे खुशी है कि यहाँ की स्मार्ट सिटी, स्मार्ट टाउनशिप, पोर्ट से रिलेटेड लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ अच्छे रोड, पीने का पानी, 24 घंटे बिजली, LED लाइट्स, कमर्शियल एरियाज, गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, ऐसी अच्छी सिटी हमारे गरीब कामगारों के लिए मिले। ये जो मैंने इच्छा प्रदर्शित की थी उसमें काफ़ी कुछ काम पोर्ट ने हाथ में लिया और शुरू किया है। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम था, ब्राह्मणी और महानदी में 262 किलोमीटर का वाटरवेज जलमार्ग बनाने का, कलिंग नगर टू धामरा पोर्ट, धामरा पैरादीप पोर्ट, इसका डीपीआर रेडी है। इसमें 3 व्यूअर है, 5 चेक डैम्स है और लॉक गेट्स है, और इसके कारण किसानों को भी पानी मिलेगा। इसके साथ साथ 200 लाख टन कार्गो का ट्रांसपोर्ट इस जलमार्ग से होगा, तो प्रदूषण में कमी आएगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएगी। रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपए खर्चा आता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए खर्चा आता है, तो पानी से जाने के लिए केवल 1 रुपया खर्चा आता है। उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी होगी और इन्वेस्टमेंट आएगी, और यहाँ ओडिशा का ग्रोथ रेट बढ़ेगा और युवाओं के हाथों को काम मिलेगा। मेरा विश्वास है कि आयरन ओर यहाँ से जाएगा, जो इंपोर्टेड कोल जो है थर्मल कोल वो आएगा, स्टील का भी इसमें ट्रांसपोर्ट होगा। केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी तांकर अभिभाषण रखुछंती। से पारादीप पोर्ट को देशर 1 नंबर पोर्ट करिवार लक्ष्य कथा कहिछंती। या सहित कोस्टाल हाईवे पाई मध्य 10,000 कोटी प्रोजेक्ट नहीं कि से घोषणा करिछंती। जदि राज्य सरकार सहयोग मिले, जमी अधिग्रहण रे कोनोसी समस्या न रुहे, ताले 6 मास भितरे ही कोस्टाल हाईवे रे काम आरंभ होइजिवो बोली से प्रतिश्रुति दैछंती। पारादीप रे पोर्ट ट्रस्ट में अभी 3,000 करोड़ लोन हमने डॉलर में लिया है, जिसका इंटरेस्ट रेट केवल 2.25% है, और आप डॉलर में वापस कर सकते हैं, इसलिए हेजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। 2.25% पे अगर इंटरेस्ट पर अगर आपको लोन मिलेगा तो इसका IRR अच्छा होगा, और ये जलमार्ग जो है ये ओडिशा के लिए ग्रोथ इंजन बनेगा, ब्राह्मणी और महानदी का, और इसका काम आप वार फुटिंग पर लेकर इसका आप जल्दी शुभारंभ करिए, यही मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा। और हमारे डॉक्टर राउत, धर्मेंद्र जी, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि ये जो जलमार्ग है, जो पूरे ओडिशा के लिए ग्रोथ इंजन बन सकता है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने वाला है, जो यहाँ के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए नया रोजगार दे सकता है, इसकी अनुमति के लिए आप भी हमको विशेष रूप से सहयोग करिए। अगर ये अनुमति मिल जाएगी तो 3-4 महीने में इस कार्य का शुभारंभ निश्चित रूप से होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं आज बहुत ही समाधान व्यक्त करता हूं कि हमारे सभी पोर्ट प्रॉफिट में है, 7,000 करोड़ का प्रॉफिट है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिस देश में पोर्ट अच्छा काम करते हैं वही देश प्रगति और विकास में दुनिया में प्रथम क्रमांक पर पहुंचता है।